क्या दोस्तों आप भी अपने वाईफाई रेंज को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और किस तरीके से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, सब कुछ सल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। साथ में जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे यहीं पे प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे जो आपके लिए स्पेशली ऐड कर रखे हैं अच्छे वाईफाई राउटर, जहां आपको 5-6 हज़ार रुपये के ख़रीदने की राउटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे कनेक्शन करने हैं, कितना आसान होता है कनेक्शन करना, सब डिटेल। जैसे कि बात करी जाए तो जब आप अपने घर में जियो का एयर फाइबर या फाइबर ब्रॉडबैंड लगवाते हैं या एयरटेल का एक्सिस या एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लगवाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि उन राउटरों की रेंज 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ पे लिमिटेड होती है, या किसी अदर्स ब्रांड्स का आप ब्रॉडबैंड अपने घर में लगवा रहे हैं उनके साथ भी सेम ही प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका बड़ा घर है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, और आपने एक ही ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, तो क्या उसी कंपनी का हमें मैश लगवाना चाहिए जिससे कि पूरे घर में वाईफाई रेंज अच्छी रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगे 5-6 हज़ार रुपये के डिवाइस देती हैं जिसकी कॉस्ट इतनी सच में नहीं है। तो कंपनी आपको लूटने की कोशिश करती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको चीपेस्ट से चीपेस्ट प्राइस में अच्छे से अच्छे सोल्यूशन बताए जाए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं आपको एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि मैं हैवी ड्यूटी वर्क करता हूं जहां अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट रहते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा टीपी लिंक का राउटर आप देख सकते हैं जो आपको एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। इस राउटर के पीछे हमेशा मतलब आपका वाईफाई का नाम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ का लिख रखा होता है। साथ में बात करी जाए तो इसके पीछे प्रॉपर आपका वायरलेस पासवर्ड लिखा होता है जिसे कि आप लॉगिन करके इसका एग्जैक्ट आईपी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको इसका एग्जैक्ट आईपी नहीं मिल रहा है तो टीपी लिंक के राउटर में अच्छी बात होती है कि आपको टीपी लिंक wifi.net डाल देना है, तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा बिना किसी स्पेशली बात करी जाए तो आईपी एड्रेस के, जैसे कि हम 192.168.1.1 डालते हैं या 192.168.0.1 डालते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन टीपी लिंक के राउटर में अच्छी चीज़ लगती है और ऊपर से इसमें आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो येलो वाले जो है पोर्ट, इससे आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने वाईफाई रेंज को, और जो ब्लू वाला है वहाँ से जो आपका एयरटेल का, जियो का या अदर्स ब्रांड का राउटर लगा है वहाँ से पोर्ट लाके ब्लू वाले में लगा देनी है। साथ में एक यूएसबी पोर्ट मिलती है, ये स्पेशली अपने प्रिंटर को वायरलेस कन्वर्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ में बात करी जाए तो यहाँ पे आपको एक पावर आउटपुट बटन मिल जाता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आप ये बेनिफिट ले सकते हैं कि बिना मतलब मेन स्विच ऑन ऑफ करें आप डायरेक्टली हाई से ऑन ऑफ कर सकते हैं राउटर को। 3 एंटेने मिल जाते हैं जिससे कि आपकी रेंज अच्छी हो जाती है। जैसे कि आपका ग्राउंड फ्लोर में राउटर लगा हुआ है तो आप फर्स्ट फ्लोर पे लगा सकते हैं, तो इक्वल नीचे और ऊपर की आपकी वाईफाई रेंज बढ़ जाती है और आपके घर के कोने कोने में अच्छा वाईफाई पहुंच जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये तो राउटर हो गया, आपने राउटर इत्तेफाक हमारे जो हमने प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं वहाँ से मंगा लिए, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रखे हैं अमेज़ॉन के, तो वहाँ से आप परचेस कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या करना है प्रोसेस, तो एक छोटा सा प्रोसेस है, उसे देख के फिर वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमारा गूगल ओपन हो गया है। तो गूगल ओपन किस तरीके से हुआ है मैं आपको बता दूं और किस तरीके से आपको सेटिंग करनी है, क्योंकि तब आप राउटर पे कनेक्ट करेंगे तो कभी कभी नहीं होता है और आपका इंटरनेट वर्क नहीं करता है। तो उस कंडीशन में आपको राउटर को जो है वो डायरेक्टली वाया ईथरनेट या वाईफाई के द्वारा कनेक्ट कर लेना है। तब कुछ नहीं आता है तो आपको यहाँ पे डालना है TP लिंक wifi.net, तब आप ये डाल लेते हैं। तो एक तरीके का ये आईपी एड्रेस होता है राउटर का। तब आपका गूगल नहीं भी आ रहा है तब भी आप इसे ओपन करेंगे तो सीधे आपके राउटर का वेब पेज ओपन हो जाएगा। तब वेब पेज ओपन हो जाएगा क्योंकि तब आपका नया राउटर होगा या आपने रीसेट कर रखा होगा, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। नहीं तो आपने जो अकाउंट डाल रखा है आपने लॉगिन करते हुए या आप भूल चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप राउटर को रीसेट करके दोबारा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और तब हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ये इंटरफेस देखने के लिए मिलता है।
इस इंटरफेस का बेनिफिट ये है कि हमने किस तरीके से मोड, यहाँ पे आप देखेंगे हम यूएसबी ड्राइव जो है, डिस्क जो है वो भी शेयर कर सकते हैं, और प्रिंटर जो यूएसबी के द्वारा पोर्ट है, तो ये यहाँ पे इंडिविजुअल 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। ऊपर से बात कर लेते हैं ऑपरेशन मोड। ऑपरेशन मोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तब आप ऑपरेशन मोड सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद वाईफाई चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट डिस्टर्ब नहीं होता, या आपने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है तो आपको सबसे पहले ऑपरेशन मोड सही करना है। तो यहाँ पे ये राउटर पे सिलेक्ट होता है फर्स्ट। राउटर का मतलब ये इंटरनेट हो गया, इंटरनेट जो है वो डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट है, और बाकी जो डिवाइस है आपके वाईफाई से या केबल से। तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। हमें फर्स्ट कंडीशन पे नहीं जाना, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो इस तरीके से है, इंटरनेट के बाद जियो एयर फाइबर या एयरटेल फाइबर, या बात करिए तो अदर्स ब्रॉडबैंड बीच में लगे हुए हैं, हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमने इस राउटर से वाया वायर जो है वो कनेक्टिविटी इस पे ले रखी है। तो यहाँ से हम वाया अब जो अदर्स डिवाइस हैं वो वाईफाई के द्वारा या इथरनेट केबल के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बीच वाला जो राउटर है ये इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसे एक्सेस पॉइंट माना है। वो जियो भी हो सकता है, एयरटेल भी हो सकता है, और भी अदर्स ब्रांड हो सकते हैं जो भी आपने ब्रॉडबैंड लगवा रखा है। तो इस तरीके से, और कुछ राउटर्स में आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है, तो वहाँ पे आपको सर्च करना है वाईफाई मोड में, और डायरेक्टली वाईफाई के द्वारा इस वाले राउटर का वाईफाई एड्रेस जो है वो डाल देना है, तो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि ईथरनेट केबल हो ये वाली, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जिससे कि आपकी स्टेबल हाई स्पीड कनेक्टिविटी रहती है। सही है। ये होने के बाद अब आ जाते हैं, आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मैंने टीपी लिंक डाल रखा है वाईफाई का नेम, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये पासवर्ड हो गया जो आपको ब्लर दिख रहा है, और यहाँ पे आप पासवर्ड और दोनों नेम जो है वो एक साथ सेट करके सेव कर लीजिएगा, तो आपका वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा, और आपने वाईफाई के द्वारा कनेक्ट कर रखा है, तो अब जो आप नया पासवर्ड डालेंगे वो पासवर्ड सेट हो जाएगा, और आपका राउटर जो है वो कनेक्ट हो गया है, और अब वो फर्स्ट क्लास कंडीशन पे चलेगा। तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपका राउटर ओके है, इंटरनेट फर्स्ट क्लास है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों पे फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है। इसी स्टेप आपको कुछ नहीं करना, बस एक मेन राउटर से केबल लाके अपने राउटर ब्लू वाली पोर्ट में लगा लेनी है, बाकी कुछ नहीं करना। तो दोस्तों आपने प्रोसेस देख लिया, कितना आसान था और बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ नहीं करना होता, बस आपको मोड का ध्यान रखना है, और अपने जो आप सस्ते राउटर ख़रीदते हैं उसके द्वारा भी आप अपने जो वाईफाई रेंज है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और मैं हमेशा आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमेशा वाया ईथरनेट केबल करें, जिससे स्टेबल हाई स्पीड इंटरनेट आपको लगातार मिलता रहे। क्योंकि आप वाईफाई के द्वारा कनेक्टिविटी ज़रूर किया रहे यार, ये तो अच्छी टेक्नोलॉजी नए है, कोई वायर नहीं बिछाने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन वहाँ पे ड्रॉपनेस ज़रूर रहता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आप अपने घर में वाईफाई रेंज को एक्सटेंड कर पाएंगे, फिर वो जियो का राउटर हो, एयरटेल का राउटर या कोई सा भी ब्रॉडबैंड हो, आपके पास एक ही राउटर मोर देन सफिशेंट है आपकी सारी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।